नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेलोडियस आरती में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है कि क्यों हमारे समाज को पुनः गुरुकुल की आवश्यकता है और क्यों आजकल की मॉडर्न एजुकेशन जो है वह हमारे आज की जनरेशन के हिसाब से सही नहीं साबित हो पा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी के यहाँ कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा जो कि स्कूल जाता है। आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि छोटे से बच्चा जिसकी उम्र शायद 4, 5 या 6 साल की है, उसे स्कूल से इतना ज़्यादा लोड दे दिया जाता है, इतना ज़्यादा उसके सर पर लोड है कि वह बच्चा पढ़ाई से उसी एज में जो है चिढ़ता है। वो कहीं न कहीं उसे नहीं करना है, उसे नहीं स्कूल जाना है, कहीं न कहीं उसे वो नहीं करना है। इसका क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि बच्चों को आप उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं जिस तरीके से वह पढ़ना चाहते हैं। आजकल का जो यंग जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, वह हमारे पुराने तरह के बच्चों की तरह सब्र वाले नहीं हैं। उन बच्चों को जो है हर चीज़ में एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद है जो उनके मन को जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है। और कहीं न कहीं हमारी मॉडर्न एजुकेशन उनके मन को अपनी तरफ आकर्षित करने में फेल हुई है। अब यहाँ पर मैं कुछ उन चुनिंदा बच्चों की बात नहीं करूँगी जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनके पास दिमाग अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई को कर लेते हैं। मैं उन लोगों की बात करूँगी जो कि इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं और कहीं न कहीं वो 5th क्लास, 6th क्लास या 10th क्लास आते-आते तक पढ़ाई से दूर हो जाते हैं या तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो मैं उन बच्चों की बात करूँगी कि क्या रीज़न है कि आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो उनके भविष्य से कहीं न कहीं मैच नहीं खाते। अभी जो शिक्षा नीति आई है, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करूँगी कि बहुत अच्छा प्रयास था, पर कहीं न कहीं वह ग्राउंड पर जो है इम्प्लीमेंट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि आज भी जो है मैं एक कोचिंग टीचर हूँ, मेरे यहाँ बहुत से बच्चे आते हैं। मैंने देखा है कि एक टीचर जो है वो क्लास में सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद वो सारा जो सब्जेक्ट उसने चैप्टर पढ़ाया है उसे घर पे बच्चों को जो है कॉपी में नोट डाउन करने के लिए दे देती है। अब बच्चा उस चैप्टर को पहले तो नोट डाउन करता है, देन उसके बाद उसी चैप्टर को वो रटता है, क्योंकि समझा कर तो वो शायद नहीं, उसका मानसिक विकास ही स्कूल इतना नहीं कर पाया है कि समझाने के बाद वो स्वयं उस आंसर को लिख पाए। कहीं ना कहीं इसमें स्कूल डिपार्टमेंट की और मैं मानूंगी हम लोगों की भी गलती है कि कहीं न कहीं हम बच्चे को इस तरीके से शिक्षा से नहीं जोड़ पा रहे हैं कि वह स्वयं स्वयं छोटी एज में आंसर दे सकें। तो मेरा यही मानना है कि जब हमने इतने प्रयास किए और हर प्रयास जो है वो फेल हो रहा है और आप आज का जो यंग है जनरेशन है वो अगर पढ़ाई से दूर जा रहा है, तो इसका यही अर्थ है कि अब हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण तरीके से चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि बच्चे को जो है वो घूमना पसंद है, बच्चे को जो है वो बाहर की दुनिया देखना पसंद है। तो आपको जो है शिक्षा का स्वरूप भी कुछ इसी तरह से बनाना पड़ेगा जैसा कि हमारे प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था में हुआ करता था। गुरुकुल व्यवस्था में बच्चे के केवल और केवल मानसिक विकास पर जोर ना देते हुए उसके शारीरिक, उसके आध्यात्मिक एवं उसके संस्कारों पर भी जोर दिया जाता था। गुरुकुल में जो पढ़ाई की क्लासेस होती थी वो प्राकृतिक वातावरण हुआ करता था। जब भी एक बच्चे को किसी विषय के बारे में गुरु समझाता था तो वो उस विषय से रिलेटेड उसे काम दिया करता था, जिससे कि बच्चा जो है बहुत ही उत्सुकता के साथ वो काम को करता है और उस काम को करते हुए वह उस शिक्षा को भी ग्रहण करता है। आज के समय में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, पर ग्राउंड पे देखा जाए तो आपको शायद यह पता नहीं है कि बच्चों को जो है प्रोजेक्ट के नाम पे घर पे काम दे दिया जाता है, जहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। वो स्वयं ही कहीं न कहीं यूट्यूब से या कहीं से देखकर उस प्रोजेक्ट को कर रहा है, जिसमें कि वो बिल्कुल भी आनंद का अनुभव तो नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उसके परिवार में जो लोग हैं जब वो उसको वो प्रोजेक्ट करवाते हैं तो वो चिढ़ते हैं, उन्हें गुस्सा आता है कि ये क्या दिन प्रतिदिन जो है नई-नई चीज़ें देते हैं, हम क्या अपना काम नहीं करें। तो ये जो काम जो टीचर को क्लास में करना चाहिए, वह काम वो जो बच्चों को घर से दे रही हैं, उससे मुझे एक बात बताइए कि बच्चे ने क्या सीखा? यदि आपको अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना अच्छा बनाना था और आप यदि उस चीज़ पे ट्रांसफ़ॉर्म हो भी रहे थे कि आप बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ों के
द्वारा शिक्षा देना चाहते थे, तो क्यों आप उसे घर से ये प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं? क्यों आप ये प्रोजेक्ट जो है अपने साथ ग्रुप में बच्चे को डिवाइड करवा के नहीं कर रहे हैं? मैंने कई स्कूल में देखा है, दिवाली होती है, दिवाली सेलिब्रेशन के लिए होता है, आप दिवाली के नाम पे उन्हें ढेर सारा वर्क दे देते हैं। बच्चा फेस्टिवल तो नहीं सेलिब्रेट कर रहा है, वो दिवाली के नाम पे उन प्रोजेक्ट्स को ही कंप्लीट कर रहा है। कुछ भी दशहरे की हॉलीडेज होते हैं, स्कूल वाले जो है बच्चे को ढेर सारा जो वर्क है वो घर के लिए दे देते हैं। और यही जब समर वेकेशंस होते हैं तो ज़्यादातर स्कूल जो होते हैं बच्चों को वहाँ पर कोई वर्क ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, पर उसके बाद जो बीच में प्रैक्टिकल 5 है उन्हें 20 सेशन में जब उसे एग्ज़ाम भी देनी है और बच्चों को वही सेशन में जो है वो प्रैक्टिकल्स 5 भी कंप्लीट करवा रहे हैं। देखिए, मैं सभी स्कूल संस्थान पे सवाल नहीं उठाती हूँ, हो सकता है कुछ संस्थान जो है ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह पे सच में अच्छे से अपने ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाए। पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पर अगर 30 स्कूल है, उस 30 में से जो है 20 जो स्कूल है, 20 स्कूल जो है वो यही गलतियां कर रहे हैं। वो बच्चों पे घर पे लोड बना रहे हैं और मुझे नहीं समझ में आता कि प्रशासन को ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है कि बच्चों पर घर पे लोड बन रहा है, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से चिढ़ रहे हैं और पेरेंट्स का उन पर अलग से एक प्रेशर बन रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा गहराई से इस विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि मॉडर्न एजुकेशन और गुरुकुल सिस्टम को इस तरह से मिक्स करके हमारी जो स्कूल प्रणाली है उसको गठित किया जाए, जिससे कि बच्चा जो है वह रटने की बजाय, पुस्तकों की बजाय जो है वो वास्तविक जीवन में जो क्रियाएं हैं उससे वह ज्ञान को प्राप्त करे, क्योंकि इसी तरह की जो पढ़ाई है वह जीवन में उन्हें कुछ लायक बनाएगी। वरना तो आज हम कई लोगों को देखते हैं जिन्होंने शायद बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, पर वह आज भी बेरोजगार है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिग्रियां ले रखी हैं, उस डिग्रियों में क्या था वह नहीं सीख पाए। और इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, इसमें गलती है तो उस संस्थान की जहाँ से उसने शिक्षा ग्रहण की है। आपको बच्चे को पढ़ा पढ़ा के क्या बनाना है? इतनी सारी बुक्स पढ़ाने के बाद आपको क्या बनाना है? अच्छा, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैंने खुद प्रिपरेशन की है, मैंने कुछ साइंटिस्ट को भी पढ़ा है जो कि हमें बताते हैं कि हमें बच्चों का जो मेजरमेंट है वो परसेंटेज पर नहीं करना है, हमें जो है बच्चों को आज़ादी देनी, हमें ऐसे पढ़ाना है। पर जब हम स्कूल में आते हैं तो वह व्यवस्था तो हमें दिखाई दे ही नहीं रही है जो हमें वहाँ बुकों में पढ़ाया जा रहा है, वह तो नहीं दिख रहा है। क्या सरकार का केवल इतना फर्ज है कि वह गवर्नमेंट स्कूल तक ही सीमित रहेंगे? क्या प्राइवेट स्कूल में अगर कुछ हो रहा है तो वो जिम्मेदारी सरकारी प्रशासन की नहीं है कि वहाँ पर वह ध्यान दे कि स्कूलों में क्या हो रहा है? क्योंकि स्कूल ही हमारे देश का भविष्य बनाते हैं। ये जो यंग जनरेशन वहाँ से जो सीख कर आ रही है, यही कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास का एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है। और यदि हम इसी की ओर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जनरेशन जो है, हमारे आने वाली जो नींव है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी। तो हमें उस विषय पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ इस तरह के वीडियो कई लोगों ने बनाए हैं, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन लोगों की आवाज़ जो है वो क्यों किसी बड़े अधिकारी या बड़े संस्थान तक नहीं पहुँच पा रही है कि स्कूलों में क्या चल रहा है। स्कूल इस चीज़ पर तो बहुत ध्यान देता है कि बच्चे ने कलावा बांधा है उसे कटवा देते हैं, बच्चे ने तिलक लगाया उसे हम हटवा देते हैं, बच्चे ने कोई धार्मिक चिन्ह पहना है उसे हम हटवा देते हैं। पर क्यों स्कूलों को ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि बच्चों के ऊपर जो आप लोड बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो है मानसिक विकास को बढ़ाने की जगह वो कहीं ना कहीं उसे डिप्रेशन में पहुंचा रहा है। बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बात है कि परसेंटेज इतने मायने नहीं रखते हैं, मानसिक विकास ज़्यादा मायने रखता है। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सभी ये बात जानते हैं कि जब भी एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है नंबरों के जरिए ही होता है, परसेंटेज के जरिए ही होता है। क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था लाई कि ठीक है हम किसी के नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन करेंगे? नहीं, आप एग्जाम के थ्रू ही लोगों का सिलेक्शन करते हो, आप उनके परसेंटेज के थ्रू ही उन्हें सीट दे रहे हो। तो परसेंटेज कैसे इम्पोर्टेंट नहीं है और कैसे कोई प्रेशर नहीं डालेगा अपने बच्चे पर परसेंटेज के लिए, जब आप खुद आगे जाकर जो बच्चों का सिलेक्शन है एग्जाम में वो परसेंटेज बेसिस पर ही कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जब हमें दिख रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है आजकल की जनरेशन के हिसाब से नहीं है, तो उसे क्यों नहीं परिवर्तित किया जाता? क्यों नहीं गुरुकुल और मॉडर्न एजुकेशन का ऐसा एक सम्मिश्रण बना दिया जाता है जिससे कि बच्चा प्रकृति से जुड़े, जो अपने बेसिक काम है उससे वो सीखे,
के, बजाय इन बुकों में उन्हें उलझाने के। क्यों हमारी जो बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्स हैं उनका पैटर्न ये नहीं बन जाता है कि बच्चों के एक्चुअल जिस एग्ज़ाम के लिए आप उसे सिलेक्ट कर रहे हो, क्या वो उस फ़ील्ड पर सही तरीके से उसका चरित्र भी उस लायक है? क्या एग्ज़ाम ये डिसाइड करेगी कि कलेक्टर जो है, बस अच्छा पढ़ने वाला इंसान अच्छा कलेक्टर नहीं बन सकता है। अच्छे कलेक्टर के लिए उसका व्यक्तित्व भी बहुत मायने रखता है, और जो एग्ज़ाम आप ले रहे हैं उससे आप उसका व्यक्तित्व बिल्कुल भी नहीं चेक कर पा रहे हैं। तो हमें इस विषय में बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है, और यदि आप किसी का चुनाव करते हैं किसी बड़ी पोस्ट पे, तो सबसे पहले आपको उसके चरित्र का और उसके जो वास्तविक दुनिया का नॉलेज है उसको परखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि इतिहास में क्या हुआ था, या प्रेज़ेंट में क्या हो रहा है और किसने कौन-सा मेडल जीता है। इसकी बजाय यदि आप अपनी एग्ज़ाम का जो ज़रिया है वह यह रखेंगे कि जिस तरह का काम उस इंसान को करना है, उससे रिलेटेड जो है उससे क्वेश्चनिंग की जाए, उसे टारगेट दिए जाए। यदि वो उस टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं, देन उनका सिलेक्शन हो। तो इस तरीके से जो है हमारी एजुकेशन व्यवस्था और हमारे देश की व्यवस्था सभी में सुधार आएगा। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सभी इस विषय पर विचार करेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।